तन 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 जन आया जिस प्रकार सब जगत तराया जन का हटवाओ जन का अंग चित आवनाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार तन तन निचणी दिया मामा जिन्हां दा पुत नाम जपो जिन्हां दा पुत नाम जपो मेरे प्यारे जिन्हां दा पुत नाम जपो जीव बाबा जिन्हां दा पुत नाम जपो बाबा बाबा जिन्हां दा पुत नाम जपो जीव बाबा जिन्हां दा पुत नाम जपो दिलों मोहब्बत जिन थई सचियां जिन मन होर मुख होर से कांटे कचियां रत इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम से
चढ़ाए दर दरवेश से तिन धन जने दी माओ आए तबल ते परवतगार अपार अगम बेअंत तू जिनी सजाता सच चुमा पैर तेरी बने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीदा कर दी जय बंदगी ओह धन ने कहो दिया मावा जमदियां जो संतूर में ओ जमदियां जो संतूर में ओ धन ने कहो दिया मेरे प्यारे जमदियां जो संतूर में जीवा जमदियां जो संतूर में जमदियां जो संतूर में जीवा जमदियां जो संतूर में परम सरकार जुग जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ आओ जी माई भाई सारे ही प्रेमी जन
दूरों नेड़ियों आपो अपनी दुनिया भी धंधे धंधारों से छुटकारा पा करके जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दे पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी बोलता जिथे नंद मान रहे हो उत्थे धन धन संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा ਸਾਹਿਬ वाले ने उन्हों का पावन पवित्र प्रकाश दिवस मना रहे हो। गुरु की संगत दास तो पहला बेनत महापुरुष आप जी कीर्तन मनोहर बचनों द्वारा निहाल कर चुके हैं। संत बाबा दरबारा सिंह जी रोहित सरवाड़े ने बाबा मोहन सिंह जी लंगरां वाले पता नहीं इन्हों के हथों में बाबा जी ने किन्नी बरकत भर दी। एक गल याद रखना बाबा जी की कृपा दे नाल संत महाराज की कृपा नाल वड्डे महापुरुषां की कृपा नाल गुरु नानक दा लंगर ये मुक ही नहीं सकता। जिन्ना मर्जी खर्ची जाओ भावें पिछले दिनी आलोवाल साहब विखे संत जी महाराज का प्रकाश दिवस मनाया गया पर अजे पूरी भुख नहीं सी उतरी। दास ने बाबा जी ने बेनती की भी थोड़ी कृपा करो तुसीं लंगर का प्रबंध कर दो। दास का चित करता है भी संत महाराज का प्रकाश दिवस मनाउण तो पहला बाबा जी की याद में एक सहज पाठ दास खुद इकला करे भावें रजेवें बड़े समा थोड़ा रह गया। मैं बेनती की बाबा जी की सेवा भी लै लैनी। बाबा जी कहने लगे लंगर की किहड़ी गल आपां रोज ही लाउंदे। संत जी महाराज आलोवाल कोई बहुत बड़ा नगर नहीं सी, कहते महर बड़ा छोटा जिहा नगर सी, पिंड सी जिथे बाबा जी ने अवतार धारण किया। अवतार धारण करन तो पहला गुरु की संग बड़ा छोटा जिहा नगर सी, एक आलोवाल सी। आलोवाल समा आउण ते आलोवाल ना रह के पिंड आलोवाल साहब बन गया। साहब जेड़ा नगर अवतार धारण करन तो पहला छोटा जिहा नगर सी और जिस नगर नूं छोटा कहा जांदा सी उस नगर दे विच रब्बी जोत संत बाबा ईश्वर सिंह जी ने अवतार धारण किया। शायद दुनिया दे किसी भी कोने विच दुनिया के किसी भी कोने जेड़ा नगर किते छोटा जिहा नगर सी अज उस नगर जिड्डा वड्डा दुनिया के संसार के किसी भी कोने च कोई नगर नहीं है। पिंडां दे विच बड़े बड़े गुरु की संगत राजे पैदा हुए, सूरमे पैदा हुए, दानी पैदा हुए, पर इहो जिहे महापुरुष जिन्हां ने अपने चरण छुह पा के इस नगर दे विच अवतार धारण करके इस नगर नूं रहिंदी दुनिया तक पूजनीक बना दिता, पूजन योग बना दिता। मावां दुनिया ते बड़ियां होईयां, धन मां उसे नूं किया जिस मां दी कुख तो पैदा होया बच्चा पुत्र। गोसाई जी कहते पहले नंबर ते जेकर कोई मां किसी बच्चे नूं जन्म देवे जननी जने तो भगत जन, पहली गल तो घट्टो घट पुत्र भगत होवे। जे कहते भगत ना होवे फिर पुत्र जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो पुत्र फिर दानी होवे, दानी भी कैसा बाबा टोडरमल वर्गा। जदों किसी की हिम्मत नहीं सी पैंदी सरहद की धरती ते माता गुजरी ते छोटे साहिबजादियां दे शरीरां दा संस्कार करे ते बाबा टोडरमल जी वर्गियां समय दे हुक्मरान सोने दियां मोहरां चिड़ के दे के धरती मुल खरीद के माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादियां दे शरीरां दा संस्कार कीता। जां फिर माता इहो जे गुरु की संगत किसे दानी पुੱਤ ਨੂੰ जन्म देवे, राजे करण वर्गे राजे बन वर्गे गुरु की संगत जां बाबा लखी शाह वर्गे जेड़ा अपने घर नूं अग ला के गुरु की संगत नौवें पातशाह जी दे पवित्र शरीर दा संस्कार कर दे। जे इहो जिहा दानी पुत्र भी ना होवे फिर कहंदे सूरमा तां होवे ना, कोई सूरमा तां होवे, कोई परोपकारी तां होवे।
माता किसी सिर नथ योधे सूरमे नूं जन्म देवे, पर इत्थे कहंदे जे मां जे किसी मां दी कुख तो पैदा होया पुत्र जे भगत भी नहीं, जे वो दानी भी नहीं, जे वो कहंदे सूरमा भी नहीं, इन्हां तिन्हां नूं छड्ड के जिहड़ी चौथी गिनती दे विच आ गया, फिर कहंदे उस मां नूं कहंदे ने नहीं तो जननी पांच रहे काहे खुवावे नूर, ओनू कहंदे फिर किसी बच्चे नूं जन्म देण दी लोड़ नहीं, फिर बच्चे तो बिना ही रहे, ओनू अपनी जवानी बर्बाद करन दी लोड़ नहीं। भगत कबीर काशी च रहिंदे, कहंदे किसी माई दे 6 पुत छोटा बच्चा बीमार, कबीर जी कहते जे पुत न ज्ञान विचारी विधवा कत न भई मैं तारी, माई का सब तो छोटा पुत बीमार, माई बच्चे नूं नाल लेके भगत कबीर जी दे चरनां च जी नमस्कार कीती, मत्था टेकाया, बाबा जी छोटा बच्चा बड़ा बीमार है, कृपा करो। कई दिन हो गए इलाज का दारू बड़ा कीता, बच्चा राजी नहीं हुंदा। भगत जी लगे कर माता किन्ने बच्चे ने, माई कहती 6 बच्चे ने, सब कुछ छोटा। कबीर जी लगे पुछण गुरु की संगत साधुओं के कोल गल नाम दी होती, बाबा जी बोल रहे थे 2-3 बचना ही तुहानूं सब कुछ कह गए, तुसीं संभालो ना संभालो, की कह गए नाम जपया करो, भजन करया करो, सिमरन करया करो, भांडे मांजा करो, क्योंकि सिक्खी शुरू इत्थों हुंदी है, कह गए सब कुछ। फिर नाल ये भी कह गए, की कह गए, कहंदा भगवान तुहाडा भला करूगा, वैर तुहाडा भला करूगा। हुण देखो वचन करके, वचन मनिया एक बेसवा ने चली चढ़ बबाण, बेसवा गणका दा भला हो गया, वचन मनिया आजा मन पापी जग जाने महापुरखां दा, पापी तर गया, वचन मनिया किहने मनिया, जिन्हें भी वचन मनिया ओदा बेड़ा पार होया। जे आपां गुरु दे वचन मनांगे भला साडा बेड़ा किवें नहीं पार होगा। कबीर जी पुछदे पुछदे गल चल पई, कहते माता 6 पुत, कहंदी हाँ, कहते माता तेरे 6 पुत्तां नूं नाम भी जपदा, भजन भी करदा। माई कहती जी एक बड़ा विआहया पिंड दा चौधरी है, दूजा होर सरकारी दरबारे काम करदा, तीजा वो खेती पत्ता करदा, इस तो बड़ा जिहड़ा चौथा वो माफ करना गुरु की संसारे गिण के दस दित्ते, वो पट्टा टो करदा, खेती पत्ते दा काम करदा, एक पट्टा टो करदा, कहंदी आ बीमार। कबीर जी से फेरता, कहंदी कोई कहंदे कोई भजन भी करदा, कोई वैर ओदा नाम भी जपदा, परमेश्वर का सिमरन भी करता। माई लगी कर गृहस्थियां नाम भी जपना, कम कारी ने मुक्त माफ करन मार के जिन हृदय नाम न बसे। गुरु रामदास जी कहते तन मात की जा हर पांजा, तन संजी दे फिरे बन नावे। जिस बंदे दे विच रूह निकल जे बंदा मरदा हो जाता, कहते वह और जो बंदा मरदा हो गया रूह ही निकल गई। महाराज गुरु रामदास जी कहते तन संजी दे फिरे बन नावा, खप का मुए करांजा। कहते जिनमें संजी दे विच रूह निकल जाए शरीर दे विचों, ते हुण साथ रूह निकल जाए जिहड़ी देह फिर नहीं सकती। कहते जिहड़े बंदे नाम नहीं जपदे, जिहड़े बंदे भजन नहीं करते, ये समझ लो सुन्नियां रूहां तुरियां फिरदियां दुनिया दी। आत्मा दे हुंदे सुन्नियां रूहां तुरियां फिरदियां ने। ये तो भगत कबीर जी लगे गण सिर फेरता। माई कहती जी मेरा बच्चा राजी नहीं होवेगा, सिर फेरता। सोचा शायद बच्चे ने बचना नहीं, भगत जी ने सिर फेरता भी शायद बच्चा बचेगा नहीं। उस मौके कबीर जी ने क्या माता गल तां बच्चे ते ठीक हो जाए, ठीक ना होती नहीं। कहते फिर माई कहती जी सिर च फेरिया। कबीर जी कहते मैं सोचदा 6 पुत होण, 6 पुत होण ते प्रभु दा भगत एक भी ना होवे। माई कहती जी फिर तू सिर च फेरिया। कहते माता मैं सोचदा कि तेरे तां 6 पुत ते एक भी नाम नहीं। मैं सोचदा तू तो व्याह हुंदे सारी तू विधवा हो जाती, विधवा हो जाती। तेरा जेकर किसी बच्चे ने नाम नहीं सी जपना, जेकर ज्ञान विचारी विधवा कतन भई मैं तारी। क्यों उस मौके प्रदेश कह रहे जे तन पुत्र भगत नीति जमना, विधवा हो जाती। विधवा हो जाती।
मेरे प्यारे विधवा हो जाऊंगी, विधवा हो जाऊंगी। विधवा हो जाऊंगी, विधवा हो जाऊंगी। जमुना विधवा हो जाऊंगी, विधवा हो जाऊंगी। कबीर जी लगे कहन माता एक भी बच्चा परमेश्वर का भजन नहीं करता। इधर बाबा बली जी कहते किसी राजा की मां नूं धन नहीं किया, किसी शौकार की मां नूं धन नहीं किया, किसी चक्रवर्ती राजे की मां नूं धन नहीं किया। भगतां विच वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। चाहे राज विच नाम जपया किसी ने, चाहे अमीरी विच चाहे गरीबी च नाम जपया, एक नाम जपण वाले दी माता नूं धन किया। संत महाराज किसी वडियाई दे मुहताज नहीं सन। कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां दूजे दे अधीन हुंदियां ने। साध संत जिहड़ा दीवा दास ने पिछली दिनी आलोवाल गुरु किशन आलोवाल साहब एक गल कही सी, बेनती कीती सी कीर्तन दे विच जिहड़ा दीवा है वो तेल दा मुहताज है। माफ करना जिवें जिमीदार आड़ती का मुहताज नहीं रह सकता। लोग कहते गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु की संगत जिमीदार किसी आड़ती का मुहताज नहीं, कोई गरीब पुरुष किसी अमीर का मुहताज नहीं, अमीर अगे गुरु की संगत किसी उदू वड्डे का मुहताज नहीं। और कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां किसी दी मुहताज नहीं होंदियां। जरा ध्यान देना पवेगा। आड़ा पक्खा चल रहे ने, पक्खे चल रहे ने, बिजली दे मुहताज ने, बल्ब जल रहे ने, लाइटां जल रही ने, बिजली दे मुहताज ने। बिजली बंद ते पक्खा बंद, बिजली बंद ते लाइट बंद। गुरु किशन दीवे दीवा मुहताज है मिट्टी दे तेल दा। तेल ने बुझ जाना ते दीवे ने, तेल खत्म हो जाना, दीवे ने बुझ जाना। बुझ जाना मुहताज। ये नदियां नाले दरिया ये किसी दे मुहताज ने, बरसात दे मुहताज ने। बरसात ना पैन बड़े बड़े दरिया सुकते देखे, नदियां सुकदियां देखियां, बड़े बड़े गुरु किशन जोड़ छप्पड़ तलाब सुकते देखे। जिन्नियां बनस्पति खड़ी है, फसलां खड़ियां ने, ये पानी दे मुहताज ने। पानी ना होवे, पानी ना होवे फसलां सुक जांदियां। ये मुहताज ने गुरु की संगत किसी दे मुहताज ने। अज
ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਰਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੂੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜੂੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜੂੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜੂੰਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜੂੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਘਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਰਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ,
हर मंतन वसिया सोई जैदाकार भी होंदी है, क्योंकि मन विच भी तन विच भी मन करके तन करके महापुरुषों के हिरदे विच वैष्णो दे नाम का वासा सी। नाम का वासा कि महापुरुष है ही नाम रूप सन। गुरु कीर्तन लोहे तो लोहा तो लोहे तो बड़िया चीजां फर्क नहीं होता। लोहे तो बड़िया चीजां लोहा ही, लोहे तो बड़िया चीजां लोहा ही, लोहे तो बनदियां ने लोहा होंदियां। लकड़ी तो बड़ियां चीजां लकड़ी होंदियां, लकड़ी तो बनदियां। पानी दी लहरां पानी तो उड़दियां, पानी होंदियां। हर हर दो जन एक है, फिर प्रचार किस नाए। जल तो ओजत रंग जो जली बेके समाए। सोना सोने तो बने कहने सोना ही होंदा, सोने तो बनदे ने। सतमार परमेश्वर तो आए सी, परमेश्वर रूप से कलता जी मरनकार ने संताता सतारिया तेरे निकार ने संताता उतारिया तेरे निकार ने संताता उतारिया तेरे निकार ने संताता उतारिया। एक जंगल दे विच दो बबर शेरां दा रहना मुश्किल है। एक रियासत विच तो राजे राज नहीं कर सकते, पर संत बाबा किशन सिंह जी आप जी दे गुरु भाई जिंदगी किस तरह निभा दी। जे संत महाराज समझ लो गुलाब का फुल सन, गुलाब का फुल तो संत बाबा किशन सिंह उस फुल की सुगंधी सन, सुगंधी महक सन। जे संत बाबा ईश्वर सिंह चंदन सन तो बाबा किशन सिंह उस चंदन की ठंडक बन के रहे। जे संत बाबा ईश्वर सिंह की तुलना किसी गंगा दरिया न की जाए, बाबा ईश्वर सिंह जी जे गंगा सन तो बाबा किशन सिंह जी उस गंगा की पवित्रता सन। गुरु की संगत जो हीरा सन उस
हीरे दी चमक सन। दोनों महापुरुष एक रस जीवन गुरु की संगत बताया। एवें नहीं दुनिया याद करती, एवें नहीं सतपुरुषां दी याद विच मेले लगदे। समा आउण तक गुरु की संगत महापुरुषों की जिंदगी च बड़े बड़े समय भी आए और गुरु की संगत नगर धन कुट नगर जै संत बासा शिव जी भोलेनाथ माई पार्वती तुरे जाते हैं। 10 समय थोड़ा ही लगना इको पैदा होंगे ने जिहड़े कुंडां नूं गाल जांदे हरनाक्ष वर्गे कंस वर्गे रावण वर्गे बाली वर्गे इको पैदा होंगे ने रंग जे वर्गे जे कुंडां दा सत्यानाश कर जाते इको पैदा होंगे जिहड़े कुंडां नूं तार जांदे राम वर्गे कृष्ण वर्गे गुरु की संगत संत ईश्वर सिंह वर्गे बल्ले बल्ले भगत कबीर वर्गे और जिन्हें संत भगतों ने भगत नाम दे वर्गे भगत गुरु की संगत रविदास जी वर्गे पुछया दी भगत कबीर जी कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੋ ਹੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਸਭ ਮੰਦਾ गुरु की संगत इस मौके शिव जी पार्वती तुरे जा रहे हैं। उन्होंने समय जंगलात बहुत होंगे एक बड़ा संघना जंगल आया जंगल में खाली जी जगह एक बहुत ऊंचे टिब्बे थे शिव जी कहते थे खाली जी जगह पे बैठ के बार बार मत्था टेकी जाते नमस्कार करी जाते नमस्कार करी जाते नमस्कार माई पार्वती ने बेनती की जी दुनिया तुहानू 3 मुख देवतियां चों एक मंदी आ मुख मंदी आ एक माई जुगत व्याई 3 चेले प्रमाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण महाराज जी मैं देख रही हूं इत्थे मंदिर कोई नहीं धर्मशाला कोई नहीं कोई धर्म स्थान नहीं तुसीं स्थान ते बार बार मत्था टेकी जांदे इधर नमस्कार करने की भेद है की राज शिव जी लगे कि पार्वती जब पता न हो तो चुप रहना जथा जोग होया करता उस मौके पार्वती ने बेनती की महाराज जब पता न हो पुछ लैन की हाल उस मौके माई पार्वती नूं शिव जी कहते पार्वती अज साइंस का जमाना साइंस ने गल सिद्ध कर छड़ी हुई है कहते जिते मलेरिया का मरीज ठहर जाए ना उत्ते 7 दिन मलेरिया के जरासीम रह जाते दूजे नूं मलेरिया होने का डर जिते टाईफाइड का मरीज 15 दिन ठहर जाए जिते टाईफाइड का मरीज कोई समय ठहर जाए कहते उत्ते 15 दिन टाईफाइड के जरासीम रह जाया करते जिते टीवी वर्गियां चेचक वर्गियां बीमारियां जिहड़ियां छू दीयां बीमारियां मन्नियां ने कहते जिते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਠਹਿਰ ਜਾ ਰੋਗੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚੇਚਕ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ 1 ਸਦੀ ਜਾਨੀ 100 ਸਦੀ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ नाम जरासीम रह जाया कर माफ करना शिव जी कहते पार्वती तक रब दे प्यारे ने और बहुत समा पहला एक मन युक्त होकर परमेश्वर का भजन किया मैं उस वैर परमेश्वर के प्यारे नूं नमस्कार कर रहा ते कबीर जी कहते कबीर सोई मुख धन है जा मुख कहिए राम उचिया दे आदमी नूं महाराज जेड़ा बंदा परमेश्वर का भजन करता वैर दा नाम जपदा ओदा भला हो जाता होएगा कबीर जी कहते नाम जप के नाम जपण वाले दा भला हो जाना ਇਹ ਤਾਂ बड़ी तुच्छ जी गल है मामूली जी गल है कहते नाम जप के नाम जपण वाले दी कुल्लां तर जांदियां इस तो कबीर जी कहते ਉਹ नगर ਜਿਹੜੇ नगर विच कोई परमेश्वर दा प्यारा नाम जपदा वैदा भजन करदा कहता तेही किसकी बापी शरीर ते कीदा विचारा कहता पवित्र होवे कोई ग्राम ਉਹ सारे दा सारा नगर ही पवित्र है जिवें अज आलोवाल दी धरती पवित्र है इधर शिव जी भोलेनाथ कहते पार्वती जेड़ा गोबिंद जपदा तन है मुखड़ा मुखड़ा गोबिंद जपदा तन मुखड़ा मुखड़ा जेड़ा गोबिंद
परमेश्वर के प्यारे को नमस्कार कर रहे। कबीर सोई मुख धन है जम कहिए राम दे किसकी बाबरी पुत्र होए को ग्राम। कहंदा उस परमेश्वर के प्यारे को नमस्कार कर रहे। नमस्कार तदे हजूर फरमाउंदे ने बकुंठ नगर संत का वासा नगर बकुंठ जिते बाथा साधना नगर बकुंठ जिते बाथा साधना बड़ी गुरबाणी दे विच हजूर ने सतपुरुषां दे नाम जपण वाले दी महिमा दसी। ਆਪਾਂ तीर्थों ते जाने गंगा जमुना गोदावरी जांदा तो किते जांदा पर गुरबाणी दसदी 800 तीर्थ सगल पुन जै संत जै साधु भगत रे। कहंदे जिते नाम वाले जिते सिमरन वाले भजन करन वाले सतपुरुष ब्रह्म ज्ञानी तत बिते कहते पैर रखते कहते उत्थे 68 तीर्थ निवास करते। 68 तीर्थ पहुंचो पटना साहिब की पावन पवित्र धरती ते गुरु की संगत कहते भाई जैता ना करके गुरु का सिख होया। नौवें पातशाह ने दिनी सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने अपने पवित्र चरण पा के पटना साहिब की धरती को पवित्र किया। माफ करना कहते सिख अमृत वेले उठते ते निरंता प्रति इशनान करते। एक गुरु का सिख भाई जैता सी उम्र वडेरी हो गई सारिया संगतां इशनान करया क्योंकि जो गुरु का सिख है गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो भड़का उठकर नाम ध्यान उत्तम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर ना गल चल पई गुरु तेग बहादुर जी महाराज दा दरबार लगे ने हजूर दे मार लगे कहण किहड़े सिख अमृत वेले नहीं जागदे। सारे सिख कहते जी असीं तां जागदे कि भाई जैता गुरु का सिख है जो तुहाडा सिख है ओह नहीं अमृत वेले उठ के गंगा दे विच इशनान करदा। गुरु जी कहते इशनान करदा भाई जैता इशनान भी करदा जाग
आज्ञा महाराज जी दादी का कभी गंगा ते जाते नहीं देखिया गंगा जमुना गोदावरी ये चार सरस्वती चार बहुत बड़े बड़े तीर्थ मने ने वैसे तो एक ही नहीं कहते देश बोलते धूर साधु की ताई ये जिन्हें भी बड़े बड़े तीर्थ ने कहते साडे भी जेडे पापी लोग ने शरधा रख के गुरु की संगत इशनान करते हैं जो शरधा रख के इशनान करते हैं पापा की मैल लै जाते हैं ते साडे कोल पुण्य लै जाते पुण्य पर कहते असि अपने लोग शरधा रख के साडे इशनान करते हैं वो अपने गुरु की तो पुण्य इकट्ठे करके लै जाते और पापा कोई मैल लै जाते कहते उस मैल नूं लाउण वास्ते असीं सोचदे कोई परमेश्वर दा प्यारा जांदा साडे कोल आके इशनान करे कहते उद्यम कर दिया कोई सतपुरुष मिले कोई परमेश्वर का प्यारा मिले जो साडे जाके इशनान करे कहता जाता वो इशनान करे तो साडी मैल तां दूर होवे जां फिर कहते असीं कोशिश करते हैं कि उन्हां जाके माफ करना जी उनकी सेवा करी हुण सेवा की करनी है जरा ध्यान देना पवेगा गुरु की संगत इधर कहते चेता जी गुरु साहब कहते जागते सिखा ने कहा जी कोई नहीं जागते जी कोई नहीं इशनान करते जी गुरु तेग बहादुर महाराज कहते चंगा फिर कल ख्याल करे जी 100 साल तो भी वडेरी उम्र भाई जगता जी की ब्रह्म ज्ञानी सिख होया कहता दूजे दिन संगत नूं इशनान कर रात नूं पहरा रखिया इन्हां देखिया कि काले रंग दी गऊ है इन्हां दे देखदे ते गंगा विचों काले रंग दी गऊ निकली ते गुरु की संगत जदों ये गऊ इन्हां देखिया भी इस समय काले रंग दी गऊ किधर जा रही कुछ समय के बाद गुरु की संगत एक गऊ वापस मुड़ी जदों वापस मुड़ी तो इहदा रंग चिट्टा सी सिखा ने पूछा भी तू कौन है क्या लगे तू कौन है लगे कहने भी तू आगे जी मैं गंगा आख्या तू गंगा तू गऊ का रूप धारण करके गई सी कहती भाई जैता जी ब्रह्म ज्ञानी ने गुरु के सिख तो होगा ना फिर उन्होंने को चल के मेरे पास आया नहीं जाता तो मैं निंदा प्रति कहती जब उन्हें इतने श्रद्धालु नहाते ने जो दूरों नेड़े आके नहाते ने अपने पापा की मैल ला जाते हैं मैं उस मैल नूं लाउण वास्ते मैं भाई जैता जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी सिखा का पानी भरन वास्ते जानी ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਧਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਸਫੇਦ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਅਮਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੰਗਾ ਕਾਲਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ ਗੰਗਾ ਗਊਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਟਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਭਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜਲ ਜਾ ਕੇ ਟੋਏ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਊ ਕੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੱਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਸ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜੀ ਚ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁਰਸਤੀ ਧੂੜੀ ਲੋਚਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁਰਸਤੀ ਧੂੜੀ ਲੋਚਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁਰਸਤੀ
मेरे प्यारे तूड़ी लो चिंता मेरे प्यारे तूड़ी लो चिंता Mama, uri lo cinta, mama, uri lo cinta, गुरु जी ने साधां दे जिक्र कीता साध की धूड़ करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान जिस तरह तू नगर कीर्तन जाया गया कई कहते बाबा जी आप इन्नी दूर चल के जावांगे मैं कहा पता धूड़ी लैण वास्ते जाना कोई काशी की धरती ते कोई गुरु की संगत कोई बहुत बड़ा पंडित सी जिहड़ा गुरु किसे दे नाल ढोलकियां ते ताल जड़िया करदा सी ताल जिवें कई वारी ढोलकियां ते ताल पुराने हो जांदे सी नਵੇਂ पाउंदे सारे गुरु की संगत तो पंडित ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘਾੜੇ ਫੜਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੱਟੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਮਨਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਸਾਖਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿੰਦਕ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਭਰੀ ਮਧੂਕਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਧੂਕਰੀ ਨਾ ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੇਸੁਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਦੂਤ ਆਏ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਸ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ 18 ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਤਿਤਨੇ ਸਭ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਨਾ ਤੋਲ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਨੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਕ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਨਾ ਧਰਮਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਰਕ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਿੰਦਕ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀ। ਦੋਜਕ ਕੋ ਨਹੁੰਦੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਜਕ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ। ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਕੁੰਠ ਹੈ। ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕੁੰਠਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਤਪਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਅਮਕੇ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਰਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤਪਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਘੜੇ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਵਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਢੱਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਪਦੇ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ।